जाली एजेंट और जाली कंसल्टेंट। जी हाँ, ऐसे बहुत से कंसल्टेंट्स और ऐसे बहुत से एजेंट्स हैं जो बिल्कुल जाली हैं, जो बिल्कुल गलत काम करते हैं, लोगों के पैसे लूटते हैं, फ्रॉड करते हैं। किस तरह से फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं और किस तरह से लोगों को नाकाम और नामुराद छोड़ जाते हैं, और आप उनके खिलाफ केस भी नहीं कर सकते। तो क्या ऐसी टिप्स होनी चाहिए कि आप उनको पहले ही पहचान लें और ऐसे किसी भी फ्रॉड के चक्कर में फँसने से पहले ही आप उनके पहले ही 2 इशारों में ही उनको पहचान कर उनसे हमेशा के लिए छुटकारा पा लें। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही आपको कुछ टिप्स देने वाले हैं ताकि आप पहचान सकें कि जाली कंसल्टेंट या ऐसे एजेंट जो सिर्फ़ फ्रॉड होते हैं और जिस आपके लिए कुछ भी अच्छा करने के बजाय सिर्फ़ अपना ही अच्छा कर रहे होते हैं, वो भी हथकंडे ऐसे जो आपकी समझ में भी ना आए। तो आज के वीडियो में हम तमाम आपको ऐसी बातें बताएँगे, वो टिप्स हमारे पास हैं, रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, मैं जिया हूँ। मैं जर्मनी में रहती हूँ और मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश-ओ-खुर्रम होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम ऐसे एजेंट्स और ऐसे कंसल्टेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो गरीब आवाम का या जो लोग भी उनसे किसी भी वीज़े के सिलसिले में मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, ये एजेंट्स उनका ना सिर्फ़ वक़्त ज़ाया करते हैं बल्कि बहुत सारा पैसा भी लूट लेते हैं। ऐसे एजेंट्स दूर से ही पहचाने जाते हैं, लेकिन बात ये है कि जब आप पहली बार उनसे मिलते हैं तो आप उनकी चिकनी-चुपड़ी बातों में यकीनन आ जाते हैं। क्योंकि एजेंट या कोई भी ऐसा पेशेवर जब वो इस धंधे में लगा हुआ होता है तो उनके पास भी बहुत सी ऐसी टिप्स होती हैं, जैसे हम आपको वो टिप्स बताने वाले हैं जिससे आप उनको पहचानेंगे। तो वो इस काम में बड़े माहिर होते हैं, उन्हें पैसा लूटना होता है, उन्हें भी आगे भी यानी पूरे एक माफिया की तरह ही काम चल रहा होता है। छोटे से लेकर ऊपर तक के तमाम लोगों के पेट उन्होंने आपके ही रिज़्क़ हलाल से भरने होते हैं। तो लिहाज़ा उनको किस तरह पहचाना जाए, उन्हें किस तरह से निशानदेही की जाए और किस तरह उनसे बचा जाए। तो सबसे पहली जो निशानी है, जो हमने देखी है, जो हमारे मुशाहिदे में है, जो साइकोलॉजी भी बताती है कि जाली और फ्रॉड लोगों की पहचान के लिए जो भी उनके हथकंडे होते हैं, वो एक-दूसरे से बड़े मिलते-जुलते होते हैं, क्योंकि बहुत कोई एक लंबी किताब इसके ऊपर उन्होंने भी नहीं पढ़ी होती। वो छोटी-छोटी ऐसी जाली हरकतों से आपका पैसा लूट लेते हैं। सबसे पहले आप जैसे ही किसी भी कंसल्टेंट के पास आप जाते हैं, आपको ये कैसे पता चले आप अपने अरमान लेकर दिल में गए, अपनी औलाद के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए, या आप खुद आना चाहते हैं, दोनों सूरतों में। यानी मिसाल के तौर पर आप वो खुद ही आप अपने लिए कोशिश कर रहे हैं कि आपने वर्क वीज़ा लेना है। कैंडिडेट कभी आप खुद होते हैं और कभी आपकी औलाद। आप कभी अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, उनकी आला तालीम के लिए स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से भाग-दौड़ करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके बच्चे आला तालीम हासिल करने के लिए बाहर के मुल्कों में जाएँ, तरक्की याफ़्ता मुल्कों में जाकर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करें। शानदार मुस्तकबिल के लिए आप किसी एजेंट से, किसी कंसल्टेंट से मिलते हैं। देखिए, सबसे पहली पहचान जब भी कोई शख्स कोई फ़ेक काम कर रहा होता है, या कोई कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, लेकिन इंसान अगर आपके साथ जो डील कर रहे हैं, अगर वो फ़ेक हैं, तो उनका पहला जो आपके साथ जो इंट्रोडक्शन होगी, जिस वक़्त आप पहली बार उनसे मिलेंगे, तो वो अपनी ओरिएंटेशन आपको इस तरह देते हैं जैसे वो हर चीज़ पर बड़े कादिर हैं, उनके पास बहुत ताकत है, उनके पास बहुत इक़्तिदार है, और वीज़ा अरे! आप जैसे तो कितने लोगों के हमने वीज़े लगवा दिए, आप फ़िक्र क्यों कर रहे हैं? ये जुमले उनके मख़सूस वो जुमले हैं, यानी कि जब कोई जेन्युइन, जब कोई रिलायबल आदमी आपसे बात करेगा, तो वो कभी भी अपने बारे में इतनी ऊँची बातें नहीं छोड़ेगा, वो इतनी अपनी तारीफ़ें नहीं करेगा। लेकिन जब कोई एक झूठा, एक जाली, एक फ़ेक आदमी आपसे जब बात करता है, आपके पैसों पर, आपकी जेब पर उसकी नज़र है, उसे पता है मैंने करना कराना इनके लिए कुछ भी नहीं है, तो वो सबसे पहले अपनी ताकत का मुज़ाहरा करता है। और सबसे पहला जुमला जो बहुत आम देखने में आया है, जब भी ऐसे केसेज़ हुए हैं और उनकी बहुत ही ज़्यादा जब डेटा के ऊपर नज़र डालते हैं, तो लोगों से यही पता चला है कि वो कंसल्टेंट्स, वो एजेंट्स सबसे पहले ये बात कहते हैं कि ये वीज़ा तो बस लगा ही लगा, वीज़ा हमारे हाथ में है। बस आप कहीं 50 लाख का इंतज़ाम कर लीजिए, पैसे आप दे दीजिए, और वो भी आपने यकमुश्त नहीं देने हैं, मैं आपको बहुत आसानी दूँगा इसके लिए भी। आप बड़े आसानी से आप कीजिए इंतज़ाम, हम आपसे इंस्टॉलमेंट पे भी काम कर लेंगे, आप कीजिए, और वीज़ा तो बस आया आया। पहली यानी जबकि हम और आप सब जानते हैं, जो लोग भी तालीम याफ़्ता हैं, जो लोग भी इस बाहर की दुनिया से अच्छी तरह से बखूबी वाकिफ़ हैं, यानी एक
आम मामूली कंसल्टेंट जो एक छोटा-सा ऑफ़िस खोल के बैठा है या चलें बड़ा ऑफ़िस खोला हुआ है उसने, एक एजेंट, ये दावा किस तरह कर सकता है कि वीज़ा तो लगा ही लगा। एक अक्ल भी इस बात की गवाही नहीं दे सकती कि वीज़ा ऑफ़िसर की मर्ज़ी होती है। ये बात एक हतमी हैसियत रखती है कि वीज़ा चाहे तमाम डॉक्यूमेंटेशन आपकी सही है, सब कुछ सही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनको हम जानते हैं, हमारे देशों में रहते हैं, जो तमाम कागज़ात, हर काबिलियत, स्किल सब कुछ होने के बावजूद भी जो देश से बाहर नहीं आ सके। बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं और एक बहुत ही एक गंभीर जो एक जिसको आप कह लें ताकत है, वो आपकी तकदीर भी है। समटाइम्स आपकी किस्मत ही काम नहीं करती, आपसे मुल्क से बाहर आने की आपकी किस्मत ही नहीं होती। तमाम कोशिशें, काविशें हम करते ज़रूर हैं, लेकिन जिस तरह से ज़िंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं, उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें कुदरत के हाथ में हैं, हमारे हाथ में नहीं। लेकिन जब एजेंट आपसे ये बात कहता है, तो आप बड़े मरूब हो जाते हैं। आप कहते हैं घर में जाकर भी आप पहला ऐलान यही करते हैं और आप बड़ी खुशी से अपने घरवालों को, सबको, अपनी स्पाउस को, अपने बच्चों को, सबको ये बताते हैं कि एजेंट बहुत अच्छा मिल गया है। इसके बहुत लंबे हाथ हैं, बहुत अच्छा मज़बूत आदमी है। इसने तो पहले ही गारंटी दे दी मुझे। गारंटीड है वीज़ा, कोई इसमें इनकार की गुंजाइश नहीं। जब आपका दिमाग इतना अच्छा बन जाता है, जब एजेंट पढ़ लेता है कि आप कायल हो गए, उसी वक़्त बहुत सारे जो अक्लमंद लोग हैं, जैसे अब हमारे वीडियो देखने के इस पूरी जब वीडियो आप देख लेंगे, तो इसके बाद आप भी ये गलती नहीं करेंगे और अपने लोगों को भी समझा देंगे। लेकिन जो गलतियाँ कर चुके हैं, हम उसका अहाता कर रहे हैं इस वक़्त। कि जिस वक़्त आप उसके जाल में फँसते हैं, तो वो भी आपकी आँखों में देखकर समझ जाता है कि आप फँस चुके हैं। अब जब उसने आपको बताया कि 50-60 लाख की बात है या 70 लाख की बात है, लेकिन हम आपसे शुरू में सिर्फ़ 5 लाख लेंगे और वो भी अभी नहीं, आप जाएँ आराम से, अभी जाएँ, अभी मुझे काम करने दें, अभी तो मैं आपकी फ़ौरन मेल लिखने बैठ रहा हूँ, आप जाइए। अब दूसरा, तीसरा चक्कर लगा आपका, मुलाकात आपने करनी है, आपने जाना है, पूछना है, आप पेपर्स जमा कर रहे हैं, वो आपसे अपने आपके पेपर्स ले रहा है, सब कुछ कर रहा है। आपका दूसरा चक्कर लगा, तीसरा लगा, अचानक से कंसल्टेंट को ख़्याल आ गया कि बस अब वो वक़्त आ गया है कि फ़ौरन अब पैसों के लिए आप भी सोच रहे हैं। वो पैसे यकमुश्त भी आपके पास हो सकते हैं और आप ऐसा भी हो सकता है कि 50 लाख, 60 लाख की इतनी बड़ी रकम आपके पास एक साथ यकमुश्त मौजूद ना हो। तो आप भी ये सोचते हैं कि आज ये पैसों की बात करेगा और ना जाने कितनी करेगा। आप दिमाग में आइडिया रखते हैं कि 20 लाख तो माँग ही लेगा। लेकिन वो आपसे हल्की बात करता है। वो आपकी जेब को आपकी नज़रों से पहचान रहा है और वो सोचता है कि पहली बार वो कहता क्या है, ये सब टिप्स हैं, इनको ज़रा गौर कर लीजिएगा और इन सब बातों को याद रख लीजिएगा। तो वो आपसे पहले कहेगा कि जी आपका 50-60 लाख का केस है, लेकिन अभी आप ऐसा करो कि 5 लाख दे दो, डॉक्यूमेंटेशन का सब काम है। 5 लाख है, सब देना है मुझे, आगे चलना है। अब ये 5 लाख आप सुन के ठंडी साँस भरते हैं, आप खुश होते हैं, आप कहते हैं कि चलो 5 लाख में मामला सेट हुआ, अभी 5 लाख ही देने हैं। आते हैं बैंक से अपने ट्रांसफ़र करते हैं, जब ट्रांसफ़र करने लगते हैं यहाँ पर इस मरहले पर भी, जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना आप 5 लाख, ये है वो वक़्त जिस वक़्त आपको बहुत ज़्यादा होशियार होना है। जिस वक़्त आपके लूटने का पूरा सामान तैयार उसने कर लिया है। जी हाँ, ये एजेंट आपसे 5 लाख का तकाज़ा तो कर देता है कि पहली आप मुझे 5 लाख तो दे दीजिए, आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए तैयारी है। आप चाहे आपको 5 लाख देने हों, चाहे 10 लाख देने हों, दूसरी मुलाकात पे वो मज़ीद आपसे 5 लाख माँगेगा या मज़ीद 10 लाख माँगेगा, दोनों ही सूरतों में आपने वो पैसे जब आप ट्रांसफ़र करें, तो आप ये देखा करें कि आप किसके नाम कर रहे हैं। अब जब आप पैसे लेकर, अपना चेक लेकर उसके पास पहुँचते हैं, तो एजेंट आपसे पता है क्या कहता है? वो कभी भी जो जाली एजेंट है, वो अपने अकाउंट में आपका चेक कभी भी आपको सेंड करने के लिए नहीं कहेगा। तो आप पैसे की अदायगी करने लगते हो और आप अपना चेक काटने लगते हैं, तो वो चेक लिखने से पहले ही आपको ये एडवाइस देता है ये एजेंट कि चेक मुझे किसी को अदायगी आगे करनी है। मैं इस वक़्त ज़रा थोड़ा-सा फँसा हुआ हूँ पैसों के मामले में, कुछ मेरे पास कैश इस वक़्त है नहीं, कुछ मेरी इस वक़्त थोड़ी-सी बहुत जगह पर पैसे फँसे हुए हैं। तो आप ऐसा करें कि जो आप ये 5 लाख का जो ये चेक है ना, तो ये आप में अपना कोई कोई ऐसा यार, कोई ऐसा दोस्त, कोई इसका करीबी, यकीनन उन ऐसे लोगों के ज़रूर होते हैं और किसी और के नाम पर आपसे चेक लिखवा लेता है। आपने वो पैसे किसी और ही के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। कंसल्ट ने अपने जो कंसल्टेंट है, आपका एजेंट है, जिसका ऑफ़िस है, जिसमें आप गए हैं, उसने अपने अकाउंट में आपसे पैसे जो ट्रांसफ़र नहीं करवाए। पहली तो ये मिस्टेक। और वो तो हक बचाने का ना ये कहने में कि भई ये जो आप कि ये पैसे तो आप जो दे रहे हैं, अभी तो आपने जो दिए मिसाल के तौर पर 50 लाख का केस है, मैंने आपसे 5 लाख लिए, अब आपके बचे सिर्फ़ 45। आप मुतमईन हो गए कि अच्छा भई बड़ा पक्का और बड़ी सही तरह से काम कर रहा है। लेकिन जब उसने वो चेक अपने किसी
दोस्त, किसी करीबी या किसी अपने भांजे-भतीजे के नाम पर आपसे ट्रांसफ़र करवा लिया, तो वो तो उसमें बरियो-ज़िम्मा हो गया। पहली तो ये चाल चली। अब इसका आगे बताऊँ कि क्या आउटकम है? या एक साथ पहले पूरी बात कर लूँ? चलो मैं अभी अब आपको बताती हूँ। इस कार्रवाई के बाद जब उसने आपसे 5 लाख लिए, अब अगली मीटिंग में वो मज़ीद आपसे 10 लाख ले लेगा और फिर कहेगा कि जो अब ये 10 लाख हैं वो मेरे कोई फलाँ हैं, वो बीमार पड़े हुए हैं, तो वो उनके नाम में कटवा देता हूँ, क्योंकि आप तो मुझे दे रहे हो, आपके पीछे 25 रह गए, आपने इतने दे दिए, अब इतने रह गए। यानी वो हिसाब कर के आपकी जो रकम है, जो आपने एक अमाउंट उसको देनी है, उसमें आपको माइनस फिगर भी करके बताता रहेगा, ताकि आप मुतमईन रहें और आपके पैसे मेरे पास महफ़ूज़, आपके 20 मेरे पास पहुँच गए, तो 30 बचे ना आपकी तरफ। अब 30 आपसे लेंगे जिस वक़्त वीज़ा आएगा आपका। आप पूछे जा रहेंगे वीज़े के लिए और क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स आपके जमा हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब आपसे कहेगा, अब उसने तीसरी चाल चल दी। अब उसने कहा कि अब ज़रा लंबा और थोड़ा-सा और इनसे लूट लूँ, तो उसने अब आपको बता देना है कि जी वीज़ा तो बिल्कुल तैयार है, वीज़ा आने वाला है। समझिए कि हफ़्ता 10 दिन में वीज़ा आने वाला है, अब आप अपने टिकट वग़ैरह का इंतज़ाम करें और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनकी अब तैयारी इस वक़्त आपको करनी है। अब आप परेशान हो जाते हैं कि ये मुझसे 20 लाख तो ले चुका है, 15-20 लाख मैं इसको दे चुका हूँ, लेकिन मेरे पास कोई सबूत ही नहीं है। अब 10 दिन गुज़र गया, वीज़ा नहीं आया। आपने अपने टिकट, फ्लाइट्स की भी आपने तैयारी कर ली। फिर आप जाके पूछते हैं कि भाई 10 दिन तो हो गए, तुम तो कह रहे थे कि 10 दिन में वीज़ा आ जाएगा। अजब ऐसे कामों में देर भी लगती है ना। आप आराम से बैठिए, अब अभी आपकी तो मैंने पूरी रकम तो ली भी नहीं है ना, 50 लाख की बात थी ना भाईजान। आप क्यों नाराज़ हो रहे हैं? आप सोचते हैं कि बात तो सही कर रहा है, लेकिन मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है कि इसने मुझसे 20 लाख ले लिए हैं। अब एजेंट जो है वो समझ में उसके आ जाता है। वो समझता है कि अब ये थोड़े-से शक में पड़ गए हैं। अब इनको थोड़ी-सी फ़िक्र पड़ी है अपने पैसों की, जो ये आराम से पैसे दिए जा रहे थे मेरे अकाउंट्स में, कभी किसी की बीमारी के बहाने पर, कभी किसी के अकीक़े के बहाने पर मैंने इनसे रकम तो ठग ली और ली भी मैंने अपने अकाउंट में नहीं है। मेरा तो कोई सबूत ही नहीं है, ये अकाउंट मेरे भांजे का है, ये अकाउंट तो मेरे साथ काम करने वाले सबॉर्डिनेट का भी नहीं होता। जो साथ काम कर रहे होते हैं ना उस ऑफ़िस के अंदर, जो रजिस्टर्ड होते हैं, वो उनके नाम पर आपसे कभी भी रकम को ट्रांसफ़र नहीं करवाते। किसी और जगह वो जहाँ फँसे होते हैं ना, किसी क्लाइंट का नाम लेकर, उसका नाम लेकर मिसाल के तौर पर अकबर के नाम पे आप ये मुझे दे दीजिए, अकबर की शादी होने वाली है तो मैं वहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर दूँगा, आपकी रकम महफ़ूज़ है। अब जब आप ज़्यादा सवाल-जवाब उससे करने लगते हैं, तो फिर वो आपसे कहता है कि अच्छा आपके दिल में कोई शक आ रहा है, मेरा ऑफ़िस है इतना बड़ा, मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं क्या आपकी इतनी सी रकम लेकर यहाँ मैं रात में जब उठता हूँ, तो मैं लाखों का कारोबार करके उठता हूँ। आप अपने 15 या 20 लाख के लिए परेशान अगर हो रहे हैं या बिलफ़र्ज़ सिर्फ़ 5 लाख भी अगर आपके फँसे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि वो 5 लाख आप निकलवा नहीं सकते। क्योंकि अगर आपके 5 लाख भी फँसे हुए हैं ना, कंसल्टेंट को आपने अगर सिर्फ़ 5 लाख भी दिए, तो आप उस रकम को साबित नहीं कर सकते कि आपने उसको दिए हैं, क्योंकि उसने ऐसा कोई सबूत आपके पास छोड़ा ही नहीं है। आप शुरू में समझे कि बड़ा ही ईमानदार आदमी है, बड़ा इसके हाथ में तो, और फिर शक अगर आता भी है ना, शक का बाल अगर आ भी जाए इंसान के दिमाग में, तो इंसान सोचता है कि जाएगा कहाँ? इसका ऑफ़िस यहाँ है, इससे मैं इन पर्सन मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मैं इसको जानता हूँ, फ़ोन लगे हुए हैं, इतना अमला बैठा हुआ है, बाहर रिसेप्शन पे भी कोई लड़की बिठाई हुई है। तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि ये मुझे ठग के भाग जाएगा? आप नहीं सोचते इन बातों के बारे में कि ये जो भी रकम आपसे ले रहा है, वो अपने अकाउंट में तो ले ही नहीं रहा, उसका अपना नाम तो आ ही नहीं रहा। तो ये बहुत बड़ी पहचान है। अगर कोई एजेंट आपके साथ ऐसा करता है, तो जिस वक़्त आपका वीज़ा आके ही नहीं दे रहा और आपके वो 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख उसके पास महफ़ूज़ हो चुके हैं, निकल चुके हैं आपकी जेब से और आपके पास सबूत नहीं है। क्यों सबूत नहीं है? क्योंकि आपने उस रजिस्टर्ड जो एजेंट है, जिसका ऑफ़िस आप देख रहे हैं, उसके नाम, उसके बैंक अकाउंट के नाम तो आपने कोई चेक काटा ही नहीं है। आपने तो काटा है अकबर के नाम, जो कि उस वक़्त शादी में मसरूफ़ था या किसी ऐसी जगह जहाँ पे कंसल्टेंट के पैसे फँसे हुए थे, तो उसने कहा फलाँ शख़्स के नाम। अच्छा, बहुत होता है ये। ये बहुत दूसरे कारोबारों में भी होता है कि बहुत से ऐसे बिज़नेस होते हैं, कुछ खरीदारी में भी ये हमारे साथ भी हो चुका है। हम भी एक दफ़ा एक छोटा-मोटा अपने ही देश में एक दफ़ा कुछ खरीद रहे थे। यूँ समझिए कि प्रॉपर्टी का मसला था। उसमें हमारे साथ ये हो चुका है कि हमें भी किसी ने ठग लिया, बहुत लंबा नहीं ठगा था, लेकिन हमारे भी पेरेंट्स जो हैं वो जाल में छोटे-मोटे फँस गए थे। यहाँ यानी कि कुछ कारोबारी सिलसिले में, कुछ यानी प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं या बन रहा होता है, कभी कोई प्रॉपर्टी बना रहा होता है, तो इस तरह की हमारे साथ भी, हम भी इस चीज़ के हैं कि जी हमारे अकाउंट में मत दीजिए, क्योंकि मुझे इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। मेरे पास देखें सिर्फ़ बीच में 1 दिन है, वीकेंड आ रहा है, छुट्टी होगी, मैं ट्रांसफ़र करूँगा, मुझे रकम किसी को फ़ौरन पे करनी है। उसने हमसे ये कहा कि मुझे जो रकम की ज़रूरत है, अच्छा वो रकम जो है उस वक़्त कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, बहुत पुरानी बात है, तो उस ज़माने में
2.5-3 लाख भी बहुत होते थे, पुरानी बात हो गई है ये। तो लेकिन देखें, अगर हाथ से 2.5-3 लाख गिर जाएँ या कोई चुरा ले तो बहुत बड़ा नुकसान होता है ना ये भी तो। उस ज़माने में 2.5-3 लाख भी बहुत थे। तो उसने ठगने के चक्कर में, मतलब कि हमने किसी को अदायगी करनी है, तो अगर आप मेरे अकाउंट में देते हो तो फिर मुझे दूसरे दिन ट्रांसफ़र, और उसमें मुझे ना दिन निकल जाएगा। मेरा पेमेंट मुझे आज रुकी हुई है, मुझे करनी है, आप कर दें मुझे, और आपका तो महफ़ूज़ है, आपको तो मुझे पेमेंट करनी ही है, आपने तो देना ही है मुझे। वो भी एजेंट ही था, और वो प्रॉपर्टी की सेल आउट की बात बात मैं आपको बता रही हूँ। तो उन्होंने भी हमें ठग लिया। हमें आज तक मुझे ये बात याद है, और हम इस बात का तज़किरा करते हैं कि ये बहुत आम बात होती है हर बिज़नेस में, हर जगह। और जो क्योंकि वीज़ा ऐसी एक चीज़ बन गई है कि ये एक लॉटरी से भी ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रही है ये चीज़। वीज़ा एक ऐसी एक, क्या कहूँ मैं इसके बारे में, कि हर शख्स ये चाहता है। बहुत ही कम लोग होंगे जो नहीं चाहते कि हम मुल्क से बाहर जाएँ या हमारे बच्चे जाएँ। ब ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि हमारा वीज़ा लग जाए। वीज़े की कहानी बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्शन हासिल कर चुकी है। अब इसमें लोगों को मज़े आ गए हैं, लोग समझते हैं कि वीज़े के बहाने, और जब ये, अच्छा, बा बात बैक टू द स्टोरी, अब हम वापस अपने उस पे जाते हैं कि जो हमने अभी इस वक़्त जो हम बात कर रहे हैं, उस पे हम आते हैं वापस कि अब कंसल्टेंट ने आपसे जो पैसे लिए थे, उसने अपने नाम पर नहीं लिए थे, लिहाज़ा आप उसको कहीं नहीं पकड़ सकते। उसने तो लिए थे अकबर के नाम से। अब जब इस वक़्त आप केस फाइल करेंगे और जाकर अपनी जो भी यानी कि आपके जो इदारे हैं, एजेंसीज़ हैं, जिनसे जाकर आप रुजू करेंगे और कहेंगे कि जी मुझे इसका एजेंट ने 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख मेरे ले लिए हैं मुझसे, तो आपको वो पूछेंगे ना कि आपने इस एजेंट के नाम, इसके ऑफ़िस के नाम, तो सबूत आपके पास नहीं है, क्योंकि कंसल्टेंट ज़माने से ये काम करता आ रहा है, वो होशियार है। और इस लिहाज़ा ये एक बहुत ही मज़बूत टिप होती है कि कभी ये बात ना मानिएगा कि कोई वीज़ा किसी के हाथ में होता है, गारंटीड है। जब ये कोई बात कहे, तो उसी वक़्त दरवाज़ा खोल के बाहर निकल जाया कीजिए, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आप खुद हों। उस कंसल्टेंट का फ़ोन भी आइंदा मत उठाइएगा जो ये कहे कि वीज़ा बिल्कुल गारंटीड है। कुछ भी गारंटीड नहीं है, बस उसका ठगना गारंटीड है। वो ठगता आया है, और आज भी वो यही करने जा रहा है। और लिहाज़ा ज़रूरत इस बात की है कि बातों पर और आँखों पर नज़र रखा करें, जब भी कोई डीलिंग करें, जैसे हम अपना बता रहे हैं आपको, ऐसे और भी 2-4 वाक़ये हैं, वो कभी किसी और वीडियो में आपको सुना दूँगी कि बेईमानियाँ हमारे देश में होती बहुत हैं, जालसाज़ियाँ ना होती बहुत हैं, हर चीज़ में हो रही होती हैं, जहाँ भी ज़रूरत किसी की अटक रही है, वहाँ बेईमानी करने वाले लोग, जिस तरह से मैरिज ब्यूरोज़ हैं, वो भी तो कितना ठगते हैं, कितनी झूठी-झूठी, कितनी केसेज़ उन पर हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केस करते ही नहीं हैं, जो अपनी इज़्ज़त को सँभाल के बैठ जाते हैं। हमने भी नहीं किया था, जो हमारी प्रॉपर्टी का जो डील हुई थी, जो लेके भाग गया 2.5 लाख, तो हमारे माँ-बाप ने, हमारे पेरेंट्स ने कोई केस भी नहीं किया, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया। अच्छा भई भाग गया, वो तो आया ही नहीं। तो उसकी तो छोड़ें, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मगर जिसकी वजह से वो गलती हुई थी, उसको फिर सुननी पड़ी। जिसने जिसकी वजह से एतबार, ट्रस्ट टूटा था, उन्होंने सुना, और काफ़ी सुना। ज़ाहिर है गुस्सा निकला, किसी के ऊपर तो निकलेगा ना पेरेंट्स का गुस्सा। तो ये हुआ। लेकिन सिर्फ़ गुस्सा अपने ऊपर ही सह जाते हैं बाज़ लोग, हमारे पेरेंट्स की तरह, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केस करते हैं। केस करने के लिए आपके पास सबूत होना चाहिए, सबूत आपके पास नहीं छोड़ता वो। जो भी कंसल्टेंट आपसे ये कहे कि मेरी ज़रूरत रुकी हुई है, मुझे किसी को ये आगे पेमेंट कोई अदायगी करनी है, और वो ऐसी बात उसी वक़्त करेगा जब वीकेंड होगा, कोई ऐसा उसके पास घंटे होंगे, कुछ इतने बजे तक मुझे किसी को ये देना है, और आप उसकी बातों में आ जाएँगे। और एक और मज़बूत किस्म की टिप मैं आपको दे दूँ, बहुत ही काम आएगी आपके, हमेशा याद रखेंगे, और बहुत खुशी से याद रखेंगे जब आपके साथ अगर ऐसा खुदा न ख़ास्ता कोई वाक़या आपके साथ एजेंट अगर आपको टकरा गया, या टकराने वाला है, या टकरा चुका है, तो आप याद कीजिएगा, और अगर गुज़रे नहीं हैं इससे, तो आइंदा फ्यूचर में काम आएगी। वो ये कि जब आप ये तकाज़ा करेंगे कि 10 दिन तो गुज़र गए और मेरा वीज़ा तो आया नहीं, तो फिर एजेंट आपसे कहेगा कि आप अपने उस 5 लाख के लिए, 10 लाख के लिए परेशान हो रहे हैं, वो बाद में फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ, बीच में लंबी हो गई थी। तो अगर ये बात है, तो मैं अभी आपको चेक लिख के देता हूँ। आप अपने पास रख लीजिए वो चेक, जो आपने रकम मुझे दी है ना, वो मैं आपको उसका चेक लिख के देता हूँ। वो आपको चेक भी लिख के दे देगा, और वो चेक भी उसके अपने अकाउंट से नहीं होगा। वो चेक भी वो किसी ऐसे इंसान के नाम से लिख के देगा, मिसाल के तौर पर इस दफ़ा वो चेक असलम के नाम से दे देगा, असलम के अकाउंट में दे देगा। आप कहेंगे कि ये चेक आपके अपने अकाउंट का है, बाज़ औक़ात आपको पता भी नहीं चलता। आपको आपको तो उसने लिखा-लिखाया चेक दिया, उसने कौन-सा आपके सामने खड़े होके सिग्नेचर किए, चेक लिखा दे दिया, और उसने कहा कि जो आपके 5 लाख या 10 लाख या 15 लाख जितने भी आपने मुझे दिए हैं अब तक,
इस चेक में वो रकम मैंने लिख दी है। इस चेक को अपने पास बड़ी हिफाज़त से रख लीजिए। अगर आपको कभी भी रात में भी ख़्याल आया, आपको लगे कि एजेंट आपके पैसे खा के भाग गया है, तो इस चेक को जाके कैश करवा लीजिएगा। और वाक़यतन बाज़ लोग ऐसे हैं भोले कि जब काम हुआ ही नहीं और सालों और महीनों गुज़र गए, वो चेक को कैश करवाने के लिए जब गए, तो वो चेक कैश नहीं हुआ, क्योंकि वो कंसल्टेंट के नाम से तो था ही नहीं। अब आप जब उन लोगों ने या किसी दुनिया में जब इस तरह के वाक़यात किसी के साथ हमारे देशों में या कहीं पे भी दुनिया में पेश आते हैं, लोग जब एजेंसीज़ का सहारा लेते हैं, लॉ मेकर्स जो जब उनकी मदद करने के लिए आते हैं, जब आप पुलिस को अपना केस जाके फाइल करते हैं, तो वो आपसे तमाम तफ़सीलात और सबूत की बुनियाद पर ही तो कोई न कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, उनका भी कसूर नहीं। तो आपकी तसल्ली के लिए जो चेक उन्होंने दिया था, वो चेक भी उनके अपने अकाउंट से नहीं गया था। अब आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, जिससे आपकी डील हो रही थी, जिसका ऑफ़िस है या जो ऑफ़िस था, अब वो नहीं है। आप उसके पास पुलिस को लेकर भी पहुँच जाएँ, तो वो आराम से अपने अ, टेबल के ऊपर बैठा रहेगा और वो आप उसको कायल नहीं कर सकते, आप उसको साबित नहीं कर सकते, आप नहीं पकड़वा सकते, क्योंकि जब इस तरह के जो केसेस कर रहे होते हैं, जब उनको पकड़वाने तक की नौबत आती है, तो वो मुकरना भी जानते हैं और वो तो ये भी कह सकते हैं कि मैंने तो देखा ही आज आपको पहली बार है, आपने मेरे ऑफ़िस में आया आज पहली बार है, मैं तो आपको जानता ही नहीं, कौन ये असलम, किसके मैं क्यों असलम के अकाउंट से आपको चेक लिख के दूँगा? ये मेरा ऑफ़िस है ना। मुकरने वाले फिर इस तरह मुकर जाते हैं। आप साबित ही नहीं कर सकते कि आप आए भी थे, मिले भी थे, आपने 5 या 10 लाख या 15 लाख कभी इनको दिए भी थे, क्योंकि उन्होंने अपने अकाउंट में कोई रकम ली नहीं थी। जब गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करती है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ जो होती हैं, जब वो इन्वेस्टिगेशन करती हैं, रूल आउट करती हैं, तो वहाँ से निकलता है कि उसके अकाउंट में कोई रकम आपके अकाउंट से नहीं गई। वो बरी हो जाता है, उसके पास कोई देखिए, हमेशा ये काम जो है ना, ये पहली बार नहीं हुए, दुनिया में होते चले आ रहे हैं। ये वो बेसिक तरीके हैं, जिसके तरीके से ये लोग लूटते हैं। ये घर में आकर आपके घर की चोरी नहीं कर लेते हैं, ये आपके ही हाथों से अपनी आँखों के ज़रिए आपको कायल करते हैं और अपने हाथों से आप जाकर उनकी बातों में आकर अपने पैसे जो है वो गँवा देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो हमेशा याद रखने की होती हैं, उनको देखें, उनसे बात करें, उनसे मिलें, लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे, पहली तो यही बात है कि जी गारंटी है और वीज़ा तो मेरे हाथ में है और वीज़ा तो आ जाएगा 10 दिन के अंदर। जब 10 दिन के अंदर नहीं आता तो बेचैनी आपको होती है ना, जिससे वो गलत चेक काट के आपको दे देता है। आप खुश हो जाते हैं, आप कहते हैं चलो। लेकिन ये कहानियाँ बहुत हुई हैं हमारे देशों में, ऐसा बारहा बल्कि हज़ारों बार हुआ है। एजेंट्स हर हमारे माशरे में तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि ज़िंदगी के हर मरहले पर ये एजेंट्स मौजूद हैं। जहाँ भी एजेंट हैं, वहाँ पे अच्छे भी हैं। जिस भी फ़ील्ड में आप चले जाएँ, आप बच्चों की शादी कर रहे हैं, आप बच्चों को मुल्क से बाहर भेजना चाहते हैं, आप खुद मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। खरीदारी में इस तरह की चीज़ें जब होती हैं, जब प्रॉपर्टी डीलिंग की बात आती है, वहाँ पर आपके साथ चीटिंग हो सकती है। वो भी एजेंट ही होते हैं, जो डील कर रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं। तो तमाम चाहे आप मैरिज ब्यूरोज़ से आपका ताल्लुक है, चाहे आप कहीं पे भी डील कर रहे हैं और इस वक़्त हम बात क्योंकि वीज़े की कर रहे हैं, वीज़े की कंसल्टेंट्स और एजेंट्स की कर रहे हैं। तो लिहाज़ा ये तमाम टिप्स जो हैं हर जगह काम करती हैं। वो ये मैरिज ब्यूरोज़ वाले कहते हैं कि रिश्ता यकीनी, सब कुछ वो वहाँ पे रिश्ता मौजूद ही नहीं होता, वो आपसे पूरी रकम ठग लेते हैं, रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपसे हज़ारों, लाखों रुपए ले लेते हैं। तो ये तमाम तफ़सीलात हैं जो हमने टिप्स की शक्ल में आप तक पहुँचाई हैं। बेवकूफ़ जो कोई बन चुका है, जो बेचारे लुट चुके हैं, उन पर हमें अफ़सोस, बहुत अफ़सोस, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जिसने भी हमारी आज की वीडियो देख ली, वो आइंदा इन टिप्स को फ़ॉलो करेंगे और किसी भी ऐसे जाली और झूठे एजेंट्स के हथकंडों का निशाना नहीं बनेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की ये तमाम टिप्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। कोई सवाल ज़हन में है तो ज़रूर हमसे कीजिए, कोई कमेंट्स हैं, कोई राय है तो वो बहुत मुहतरम है हमारे लिए, ज़रूर पहुँचाइए हम तक अपने कमेंट्स। रखिए अपना, अपने परिवार का, अपने घर वालों का, अपने प्यारों का, अपने देश का बहुत ख़्याल। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ।